लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात मिडिल ईस्ट में आतंक के उस ऑक्टोपस की जिसकी कई भुजाएं हैं। एक भुजा काटी जाती है तो दूसरी तैयार हो जाती है, लेकिन आतंक के इस ऑक्टोपस का खात्मा करने का अमेरिका ने प्रण लिया है। सवाल ये है कि अमेरिका के लिए क्या ये मुमकिन होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कोने कोने तक आतंक के इस ऑक्टोपस की बाहें फैली हुई हैं। मिडिल ईस्ट में आतंक के ऑक्टोपस का ब्रेन कौन है और उसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में आतंक के ऑक्टोपस के अंत का सच। हमास को गाजा में क्या झेल। लेबनान में हिजबुल्लाह की सांसें उखाड़ी। सीरिया में तख्ता पलट हो गया। मिडिल ईस्ट में आतंक के ऑक्टोपस की एक एक भुजा धीरे धीरे करके अमेरिका और इजराइल काट रहे हैं। एक साल के अंदर मिडिल ईस्ट में काफी कुछ बदल चुका है। एक साल पहले जब ईरान के पिट्ठू हमास ने इजराइल पर हमला किया, ईरान ने इजराइल के खिलाफ साजिश रची थी, तब ईरान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक साल के अंदर हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे कि उसकी खुद की मौजूदा सत्ता को खतरा होने लगेगा। सीरिया जैसे शक्तिशाली देश में महज 11 दिनों में ही तख्ता पलट हो गया और अब ईरान पर आगे भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब अगला नंबर ईरान के मोहरे हूती का है, क्योंकि हूती लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। यमन के हूती विद्रोही ने सेंट्रल इजराइल के शहर याफा पर हमला किया। हूती ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार किया। हूती ने जब इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, तब इजराइल के शहर याफा में सायरन बजने लगे। इजराइल की ओर से ये दावा किया गया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही हूती के मिसाइल को जमींदोज कर दिया। हूती पिछले एक साल से लगातार लाल सागर में आतंक का पर्याय बना हुआ है। रेड सी से भी कार्गो शिप गुजरती है, हूती उनको टारगेट करता है। अब तक लाल सागर में हूती ने 100 से ज्यादा जहाजों पर अटैक किया, तो वहीं 2 जहाजों को उसने समंदर में डुबो दिया। हूती की ओर से एक बार फिर क्लियर किया गया है कि जब तक गाजा से इजराइल की नाकाबंदी खत्म नहीं होती, हमले यूं ही जारी रहेंगे। हूती शास्त्र पर इजरायली दुश्मन के सभी लक्ष्यों पर हमला करना जारी रखेगा जो कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक गाजा पर हो रहे हमले बंद नहीं हो जाते और नाकाबंदी हटा नहीं दी जाती। हूती का मकसद क्लियर है कि किसी भी तरह से लाल सागर में आतंक मचा रहे, जिससे इस रूट से कारोबार होता है वो प्रभावित हो, खासकर अमेरिका समर्थित देशों का। लेकिन अमेरिका ने लाल सागर में ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिससे हूती का पार पाना मुश्किल है। हूती के आका ईरान भी अमेरिका के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, क्योंकि हूती वो आखिरी मोहरा है जो अभी सांसें ले रहा है। नहीं तो अभी तक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सभी मोहरों को पीट डाला है। मिडिल ईस्ट में ऑक्टोपस रूपी आतंक का आका ईरान है। मिडिल ईस्ट में ईरान के कई मोहरे हैं जिसको उसने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ तैयार किया है, लेकिन एक एक करके सभी मोहरे मात खा रहे हैं। गाजा में हमास की कमर टूटी, लेबनान में हिजबुल्लाह आखिरी सांसें गिन रहा है, सीरिया में भी ईरान के मोहरे पिटे और तख्ता पलट हो गया। अब यमन में हूती विद्रोहियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इसके बाद इराक में ईरान द्वारा तैयार किए गए इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक की बारी होगी। अमेरिका की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ये है कि उसका दबदबा पश्चिम एशिया में बना रहे। चीन और रूस जो हैं वो आस्ते आस्ते पश्चिम एशिया से दूर हटा दिए जाएं। इसके तहत इजराइल अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और अमेरिका इजराइल के जितने वहाँ पर दुश्मन हैं, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, सीरियन बागी हो, सबको एक एक करके हरा रहा है, नेस्तनाबूद कर रहा है। क्या हूती के ऊपर अगला हमला आएगा? ऐसा शायद बहुत जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि हूती विद्रोही यमन में मजबूती से खड़े हैं और लगातार लाल सागर में अमेरिकन तथा इजरायली शिप्स पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अभी अमेरिका हूती पर फोकस कर रहा है। हूती के खिलाफ ऑपरेशन भी चला दिया है।
अमेरिका ने हुती के कमांड सेंटर पर धावा बोला। मिडल ईस्ट में अमेरिका ईरान के सभी मोहरों को एक एक करके खत्म करना चाहता है, जिससे मिडल ईस्ट में उसकी स्थिति और भी मजबूत हो जाए। हुती की घेराबंदी करने के लिए लाल सागर को अमेरिकी नौसेना ने किले में तब्दील कर दिया है। अमेरिका ने लाल सागर में हुती की घेराबंदी करने के लिए यूएसएस स्टाउट डिस्ट्रॉयर शिप तैनात किया, तो वहीं यूएसएस द सुलिवान डिस्ट्रॉयर शिप भी रेड सी में अपनी ताकत दिखा रहा है। यूएसएस जैसन दुनहम की तैनाती भी अमेरिका ने लाल सागर में की है। यूएसएस जेटिसबर्ग क्रूजर को भी अमेरिका ने रेड सी में तैनात किया है, तो वहीं यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट करियर भी लाल सागर में गरज रहा है, जिस पर अमेरिका के विध्वंसक फाइटर जेट तैनात हैं। अमेरिकी नौसेना के करियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर 60 से अधिक लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। इसमें FA-18 हॉर्नेट, FA-18E-F सुपर हॉर्नेट जैसे कई घातक विमान शामिल हैं। इस एयरक्राफ्ट करियर पर विध्वंसक मिसाइलें और तोप भी तैनात हैं, जिससे हुती के हौसले पस्त होंगे। मिडिल ईस्ट में हुती अमेरिका और इजराइल के लिए लगातार चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि हुती के पास 2500 किलोमीटर तक हमला करने वाली लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं, जबकि बुरकान सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल कुद्स 1 क्रूज मिसाइल, अल-मंदा 1 एंटी शिप मिसाइल और सैयद 2C मिसाइल्स भी हैं। वहीं उसके पास 50,000 लड़ाके भी हैं। मतलब कि हुती के पास इतने विध्वंसक हथियार हैं जितने किसी देश की सेना के पास होते हैं। यही वजह है कि हुती के खिलाफ अमेरिका अब ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, क्योंकि अमेरिका का मकसद क्लियर है, मिडिल ईस्ट में आतंक के ऑक्टोपस का खात्मा। मिडिल ईस्ट में ईरान के एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का खौफ जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उसके खात्मे का दिन भी लगातार करीब आ रहा है। यमन में मौजूद ईरान के मोहरे हुती के बाद नंबर आएगा इराक में काम कर रहे ईरान के पिट्ठुओं का, जिनको ईरान सपोर्ट करता है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उनका इस्तेमाल करता है। ईरान के आतंक के नेटवर्क की धुरी है इराक। साल 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने यहां अपना प्रभाव बढ़ाया और कई शिया आतंकी गुटों को खड़ा करने में मदद की। इराक में ये आतंकी संगठन अक्सर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते रहते हैं। इजराइल की मदद करने को लेकर भी कई बार अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले हो चुके हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स इराक का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। इससे ईरान से हथियार और फंड की मदद मिलती है। इसकी कई यूनिट्स हैं जो अलग अलग लीडर की अगुवाई में काम करती हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स में बद्र ऑर्गेनाइजेशन, सालाह अल दिन ब्रिगेड, तुर्कमान ब्रिगेड, बेबीलोन ब्रिगेड और 80th रेजिमेंट शामिल है। इस आतंकी संगठन की सबसे बड़ी यूनिट है बद्र ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक बद्र में करीब 60,000 लड़ाके हैं। इनके पास भारी मात्रा में हथियार और ड्रोन मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि जंग की आशंका के बीच पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने इराक से एक फोटो जारी करके इजराइल से बदला लेने की धमकी दी, ड्रोन से हमला करने की चेतावनी दी है। ईरान समर्थित इस आतंकी संगठन को इमाम अली बटालियन के नाम से भी जाना जाता है। साल 2014 से इराक में ये संगठन सक्रिय है। अमेरिका और इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। आतंकी संगठन कताइब अल इमाम अली के लड़ाके बैटल ऑफ मौसूल और सीरिया का एलेप्पो में भी अमेरिका के खिलाफ जंग में शामिल रहे। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान के कहने पर ये संगठन अब इजराइल में भी घुसकर हमला कर सकता है। अहल अल हक आतंकी संगठन इराक में ताकतवर माना जाता है। इराक युद्ध के दौरान इराक का ये सबसे बड़ा ईरान समर्थित स्पेशल ग्रुप था। इसके लड़ाकों को ईरान की IRGC और कुद्स फोर्स के साथ साथ हिजबुल्लाह भी ट्रेनिंग देता है, हथियार और फंड भी मुहैया करवाता है। अब इसी नेटवर्क को अमेरिका ध्वस्त करने का प्लान बना रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में पहले ईरान को कमजोर करना चाहता है, फिर ईरान पर प्रहार होगा।
अमेरिका की ओर से ईरान की घेराबंदी तो इजराइल और हमास युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी, लेकिन बदले हालात, सीरिया में बदलते जज्बात के बाद तो मिडल ईस्ट में संकट के बादल छाए हैं। इस आपदा को ईरान अवसर में बदलना चाहता है और दावा किया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, जिसको घेरने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर तक चक्रव्यूह तैयार करके ईरान के मंसूबों को ध्वस्त करना चाहा। अमेरिका ने भूमध्य सागर में यूएसएस वास्प एम्फीबियस शिप पर F-35B की संख्या को बढ़ा दिया है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने 6 विध्वंसक वॉरशिप भी उतार दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 100 F-18 फाइटर जेट भी मिडल ईस्ट में भेज दिए हैं। अमेरिका ने A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट भी खाड़ी में तैनात कर दिए हैं, जो बंकर बस्टर बम गिराने के लिए भेजा जाता है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में घूम रहा है, जो जरूरत पड़ने पर फारस की खाड़ी का रुख कर सकता है। खास बात तो यह है कि अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक 6 न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 को भी ईरान की घेराबंदी के लिए भेज दिया है। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। ट्रंप की मंशा क्लियर है कि किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट को ईरान के बढ़ते वर्चस्व को जमींदोज करना। इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्लान भी बना लिया है। ईरान पर दबाव बनाकर ट्रंप अपनी शर्तों के जरिए झुकाना चाहते हैं। ईरान में बगावत भड़काना चाहते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन कर कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं ट्रंप। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं ट्रंप। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना ही ट्रंप का मकसद है। ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं ट्रंप। अगले साल की 20 जनवरी में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का शपथ लेने वाले हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ईरान को एक मौका देंगे कि वो अब न्यूक्लियर हथियार बनाने से बाज आए। ऐसा होने पर डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं ईरान के ऊपर, उनको एक एक करके कम करेंगे। लेकिन अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बढ़ाने की तरफ इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर जो मौजूदा ईरान की जुंता है, आयतुल्लाह खुमैनी है, उनका तख्ता पलट कर सकते हैं। ट्रंप का प्लान है कि ईरान पर इतना आर्थिक प्रतिबंध लगा दो कि ईरान की सांसें उखड़ने लगे। ईरान में खामनेई के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे। जब ईरान की जनता रोटी और कपड़े के लिए सड़कों पर होगी तो ईरान में तख्ता पलट किया जा सकता है। ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए ट्रंप ने प्लान भी बना लिया है। ईरान की पूरी इकोनॉमी कच्चे तेल पर डिपेंडेंट है और ट्रंप आने वाले दिनों में तेल वाला ही खेल करना चाहते हैं, जिसमें बिना युद्ध लड़े ही ईरान का खेल खल्लास हो जाए और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई ना हो। टीम न्यूज़ नेशन।